अस्सलाम अलैकुम। बुर्ज अकरब के लिए ये हफ्ता यानी 12 जनवरी ता 18 जनवरी 2026 का दरमियानी अरसा फलकियाती एतबार से मजबूत सीआरवी सपोर्ट का हामिल है। ये वो वक्त है जब कायनात आपके हक में मुस्बत तवानाइयों का इखराज कर रही है और ये तवानाई आपकी जज्बाती, ज़हनी और घरेलू ज़िंदगी पर गहरे असरात मुरत्तब करेगी। इस हफ्ते का सबसे अहम फलकियाती वाक़या 17 जनवरी से वीनस ज़ोहरा का आपके चौथे घर फोर्थ एंगल में दाखिल होना है। वीनस जो मोहब्बत, खूबसूरती, हम आनगी और आराम का सैयारा है, जब चौथे घर में आता है जो कि घर, ख़ानदान, जड़ों और जज्बाती बुनियाद की नुमाइंदगी करता है, तो ये एक इंतहाई साजगार और पुरसुकून दौर का आगाज़ होता है। ये ट्रांजिट आपकी जज्बाती, ज़हनी और घरेलू सतह पर मुस्बत तब्दीलियाँ लाएगा, जो आपकी ज़िंदगी में इस्तेहकाम और खुशहाली की नई राहें खोलेगा। ये एक ऐसा वक्त है जब आपको अपने अंदर एक गहरा सुकून और इत्मीनान महसूस होगा, जिससे आप अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को ज़्यादा मुअस्सर तरीके से संभाल सकेंगे। वीनस का चौथे घर में ये ट्रांजिट आपके अंदर एक जज्बाती ट्रांसफॉर्मेशन का आगाज़ करेगा। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर से शिकायत, नफ़रत और खौफ जैसे मनफी जज्बात में कमी आ रही है और उनकी जगह ज़हनी सुकून, अंदरूनी इत्मीनान और खुशी का एहसास ले रहा है। ये वो वक्त है जब आपको अपने गिरदोनवा, अपने रिश्तों, अपनी कामयाबियों और ज़ाती मंसूबों से खुशी मिलना शुरू होगी और आप हर छोटी बड़ी चीज़ में एक मुस्बत पहलू तलाश कर पाएंगे। ये तब्दीली ना सिर्फ आपके अंदरूनी वजूद को मुतासिर करेगी, बल्कि आपके गिरदोनवा में भी इसका अक्स नज़र आएगा। लोगों के रोई में आपके साथ नरमी और मुस्बत रिस्पांस महसूस होगा, जिससे आपके ताल्लुकात मज़ीद गहरे और पायदार बनेंगे। आप महसूस करेंगे कि लोग आपकी तरफ ज़्यादा मुस्बत अंदाज में राग़िब हो रहे हैं और आपको अपने घर और ख़ानदान के माहौल में भी एक खुशगवार तब्दीली नज़र आएगी। ये एक ऐसा वक्त है जहां आपको अपने वजूद में एक गहरा सुकून और इत्मीनान महसूस होगा। इसके साथ ही आपकी तवज्जो में बेहतरी आएगी, सोच ज़्यादा वाज़ेह होगी और क्रिएटिव एनर्जी में इजाफा होगा। ये तमाम अनासिर आपकी मुकाबला करने की सलाहियत को बेहतर बनाएंगे और आपको अपनी तालीम, मनसूबाबंदी और ज़ाती अहदाफ पर बेहतर कारकर्दगी दिखाने में मदद देंगे। ये एक ऐसा वक्त है जब आप अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल कर सकेंगे और अपने मकासद के हुसूल के लिए ज़्यादा पुरज़्म और मुतहर्रिक महसूस करेंगे। ये मुस्बत कैफियत, जो 17 जनवरी से शुरू होगी, तकरीबन 21 दिन तक बरकरार रह सकती है, जो आपको अपनी ज़िंदगी के अहम फ़ैसलों और मंसूबों पर काम करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करेगी। इस दौरान आपको अपने अंदर एक ऐसी तवानाई महसूस होगी जो आपको अपनी मंजिल की तरफ तेज़ी से बढ़ने में मदद देगी। इस हफ्ते के दौरान बुर्ज अकरब के लिए 3 बड़ी पेशगोइयाँ की जा सकती हैं। सबसे पहले, आपके अंदर मुस्तकबिल को महफूज बनाने की शदीद ख्वाहिश पैदा होगी। आप अपने तवील मुद्दती अहदाफ पर ज़्यादा तवज्जो देंगे और उनके हुसूल के लिए ठोस इक़दामात करेंगे। ये माली तहफ़्फ़ुज़, करियर की तरक्की या ख़ानदानी इस्तेहकाम से मुताल्लिक हो सकती है। दूसरी बड़ी पेशगोई ये है कि आपको कम्फ़र्ट ज़ोन में दाखिल होने का मौका मिलेगा। ये ज़हनी, जज्बाती या जिस्मानी आराम की सूरत में हो सकता है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा पुरसुकून और मुतमईन हैं। तीसरी और इंतहाई अहम पेशगोई ये है कि आपके ताल्लुकात में बेहतरी और मजबूती आएगी। वीनस के असर से आप अपने प्यारों के साथ ज़्यादा गहराई से जुड़ सकेंगे और अपने ताल्लुकात को एक नई सतह पर ले जा सकेंगे। ये तीनों अवामिल मिलकर आपकी ज़िंदगी में एक मुस्बत और खुशगवार तब्दीली लाएंगे और रिश्तों और लाइफ पार्टनरशिप के हवाले से भी वीनस का ये असर इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसके असर से आपके रिश्तों में इस्तेहकाम आएगा और आपको इजहार मोहब्बत और कमिटमेंट के फ़ैसलों में आसानी महसूस होगी। जो लोग रिश्ते में हैं, उनके लिए ये ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और देरपा बनाने का मौका होगा। जो लोग शादी या लाइफ पार्टनरशिप से मुताल्लिक फ़ैसले करने का सोच रहे हैं, उनके लिए ये वक्त इंतहाई साजगार साबित होगा। आपको अपने पार्टनर के साथ एक गहरा जज्बाती ताल्लुक महसूस होगा और आप आसानी से अपने दिल की बात कर पाएंगे। ये एक ऐसा वक्त है जब आप अपने प्यारों के साथ खुशगवार यादें बना सकेंगे और अपने ताल्लुकात को एक नई समत दे सकेंगे। ये ना सिर्फ रोमानवी ताल्लुकात में बेहतरी लाएगा, बल्कि ख़ानदानी और दोस्ताना ताल्लुकात में भी एक खुशगवार हम आनगी पैदा करेगा। 18 जनवरी को शैबान का नया चांद आपके तीसरे घर, थर्ड एंगल, पर तुलू होगा, जो ख़ानदानी हम आनगी और ज़हनी सुकून में मज़ीद इजाफा करेगा। तीसरा घर बहन भाइयों, करीबी रिश्तेदारों और कम्युनिकेशन से मुताल्लिक होता है और नए चांद की यहाँ मौजूदगी उन तमाम शुबों में मुस्बत तवानाई लाएगी। घर का पुरसुकून माहौल आपकी बैरूनी ज़िंदगी पर भी मुस्बत असर डालेगा, जिससे आप अपने काम में ज़्यादा तवज्जो और कारकर्दगी दिखा सकेंगे। ये वक्त आपको इख्तिलाफ राय को बेहतर अंदाज में संभालने की सलाहियत देगा। आप महसूस करेंगे कि आप अपने प्यारों के साथ ज़्यादा तहम्मुल और समझदारी से पेश आ रहे हैं, जिससे आपके ताल्लुकात में मजबूती आएगी।
शाबान का ये चांद रूहानी और जज्बाती दोनों लिहाज से आपको तक़वियत बख्शेगा और आपको अपने अंदर एक गहरा सुकून महसूस होगा। ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि इख्तिलाफ राय फितरी है और ये रिश्तों का एक हिस्सा है। ताहम इस हफ्ते आपको ये समझने का मौका मिलेगा कि रिश्ते हमेशा तरजीह होने चाहिए। नरम लहजा, बर्दाश्त और मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिश आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगी। ज़िद और अना से इज्तिनाब बेहतर नताइज देगा और आपको अपने ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने में मदद मिलेगी। ये एक ऐसा वक्त है जब आप अपनी जज्बाती पुख्तगी का मुजाहरा कर सकेंगे और अपने प्यारों के साथ ज़्यादा हम आनगी से पेश आ सकेंगे। ये न सिर्फ आपके ताल्लुकात में बेहतरी लाएगा बल्कि आपकी अपनी ज़ात में भी एक मुस्बत तब्दीली का बाइस बनेगा। दीगर सीयरवी सपोर्ट के लिहाज से इस हफ्ते तक मरीख, मार्स, सूरज, सुन और अतार्द, मरकरी आपके तीसरे घर थर्ड एंगल पर मुस्बत असर दे रहे हैं। ये तवानाई आपको हिम्मत, कैरियर मूवमेंट और टीम वर्क में बेहतरी दे रही है। मरीख आपको अमल की तरगीब दे रहा है, सूरज आपकी खुद एतमादी को बढ़ा रहा है और अतार्द आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर बना रहा है। ये तीनों सैयारे मिलकर आपको अपने अहदाफ के हुसूल के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम कर रहे हैं। ताहम ये बात ज़हन नशीन रहे कि ये सैयारे अपने आखिरी हफ्ते में हैं और अगले हफ्ते ये नई पोजीशंस में जाकर मुख्तलिफ अंदाज से फ़ायदा देंगे। लिहाजा इस हफ्ते उन मुस्बत तवानाइयों का भरपूर फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। ये एक ऐसा वक्त है जब आप अपनी सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकेंगे और अपने मकासद के हुसूल के लिए पुरज़्म महसूस करेंगे। और ताहम कुछ एहतियाती पहलुओं पर भी तवज्जो देना ज़रूरी है। मुश्तरी जुपिटर की रेट्रोग्रेड पोजीशन यानी बज़ाहिर उल्टी हरकत होने के बाइस बड़ी सरमायाकारी में एहतियात बरतनी चाहिए। ख़ास तौर पर कीमती धातों, क्रिप्टोकरेंसी और रियल एस्टेट जैसे शुबों में जल्दबाजी से गुरेज करें। मुश्तरी की ये रेट्रोग्रेडेशन गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर सकती है और आलमी फैसलों की वजह से उन शुबों में उतार चढ़ाव मुमकिन है। इसलिए किसी भी बड़े माली फैसले से पहले मुकम्मल तहकीक करे और माहिरीन से मशवरा ज़रूर ले। ये एक ऐसा वक्त है जब आपको अपने माली मामलात में ज़्यादा एहतियात और समझदारी से काम लेना होगा। खुलासा कलाम यह है कि 17 जनवरी से बुर्ज अकरब के लिए खुशी और इस्तेहकाम का एक नया दौर शुरू हो रहा है। ये वो वक्त है जब आपको जज्बाती मजबूती महसूस होगी जो आपकी कामयाबी की बुनियाद बनेगी। दुरुस्त फैसले और एक मुतवाज़िन रोआ इस हफ्ते को आपके लिए इंतहाई फ़ायदा मंद बना सकता है। आपको अपने अंदर एक ऐसी तवानाई महसूस होगी जो आपको अपनी मंजिल की तरफ तेज़ी से बढ़ने में मदद देगी। ये एक ऐसा वक्त है जब आप अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियों को कबूल कर सकेंगे और अपने मकासद के हुसूल के लिए पुरज़्म महसूस करेंगे। इख्तितामी पैगाम के तौर पर यह कहना चाहूँगा कि यह हफ्ता आपके लिए मौक़े से भरपूर है। जज्बाती मजबूती, मुस्बत ताल्लुकात और ज़हनी सुकून आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लाएंगे। जज्बात को मुस्बत समत देकर रिश्तों और मुस्तक़बिल को मजबूत किया जा सकता है। अपनी अंदरूनी तवानाई को सही समत में इस्तेमाल करे और अपने मकासद के हुसूल के लिए पुरज़्म रहे। अगले हफ्ते सीयरवी तब्दीलियों की तफसील अलग से बयान की जाएगी जो आपको मज़ीद रहनुमाई फराहम करेगी। तब तक के लिए इस मुबारक वक्त का भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियों का खैर मकदम करें।